बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा, आज के दिन आपके पार्टनर के डीप ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है, इसे हम चेक करने वाले हैं रून्स रीडिंग के जरिए। लेकिन उसके पहले आपके लिए कार्ड से देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग होने वाली है, तो ये वीडियो वही लोग देखो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या तो दोनों के दोनों जन किसी और जगह किसी और व्यक्ति के साथ मैरिड हो, या दोनों में से एक मैरिड, दूसरा सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड एंड विडोड हो सकती है। एंड ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में बोलने लग जाते हो मुझे कि ये चीज़ें मेरे साथ तो नहीं हो रही है, वो चीज़ें मेरे साथ तो नहीं है। तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू। सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ लीजिए जो आपको अपने सिचुएशन के बारे में पता हो या रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि रीडिंग जनरल है, बहुत हज़ार लोगों की एनर्जी इस रीडिंग में मर्ज्ड है। ओके, आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं रीडिंग के दौरान लड़का लड़की बोलूँ उस पर ध्यान ना दे के, फोकस ना करके अपने पार्टनर की एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ओके। एंड अगर चाहते हो कि इस रीडिंग में आपकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मर्ज हो जाए, उसके लिए आपको करना क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपकी एनर्जी इस रीडिंग में आ जाए और आपको ज़्यादा एक्यूरेसीज मिल पाए। ओके, चलो अब रीडिंग को हम शुरू करने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर को इमेजिन करना है, उनका नाम लेना है। अगेन कह रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले ही सिर्फ और सिर्फ इस रीडिंग को देखें। अगर आपको लव रीडिंग इन जनरल जानना है कि आपके पार्टनर के आज सुबह से लेके अभी तक के आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उसके लिए मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, वो ऑल एंड ऑल जनरल लव रीडिंग है, वो स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग नहीं है। ओके, अगर आपको चेकआउट करना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। ओके, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो, ताकि आपके रीडिंग में मैं एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा ला पाऊँ। अब हम देखते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग ऐसे कमेंट बॉक्स में बोलते हो कि दीदी रीडिंग तो मुझसे मैच कर रही है, मेरे पार्टनर से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता। तो आपके पता होने के लिए ही तो मैं आपके कार्ड्स निकालती हूँ। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैं हर एक दिन ही कोशिश करती हूँ कि आपकी एनर्जीज बताऊँ। हालांकि दूसरे चैनल्स में ऐसा नहीं करते हैं लोग ऐसा करते हैं कि यू वर्सेस देम के एक टॉपिक को बना के वो लोग एक रीडिंग कभी कभार डाल देते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी को मैं क्यों बताती हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये वीडियो आपके लिए बनी है या नहीं है। अगर आपकी एनर्जी मैच ही नहीं कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो आप इसको स्किप कर जाओ। सीधी सिंपल सी बात है, जबरदस्ती चीज़ों को अपने ऊपर इम्पोज ना करो। ओके, और अगर आपको, और कुछ लोग ये भी कहते हो कि दीदी बहुत लंबे समय से रीडिंग देख रहे हैं तो हमारे लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हमारे साथ तो चीज़ें मैच नहीं हो रही है, या आउटकम हमें रिसीव नहीं हो रहा है। तो भाई उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग में जाना पड़ेगा। आप जनरल रीडिंग के बेसिस पे कोई फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हो। उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग बाय करनी होगी, एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर चार्जेबल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो किसी भी शर्त पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी और निगोशिएबल नहीं है। बट कॉल रीडिंग के ऊपर 500 रुपीज़ का ऑफ है टिल होली, एंड क्वेश्चन आंसर के वॉइस नोट के रीडिंग के ऊपर 200 रुपीज़ का ऑफ है टिल होली। होली के बाद कोई ऑफ नहीं है, खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स 20 के क्रॉस कर जाते हैं तब मैं फिर से ऑफ देने के बारे में सोचूंगी। चलो, अब बहुत इंट्रो हो गया, बहुत लंबी बातें कर ली। आई थिंक 2-3 मिनट, तो 4 मिनट हो गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आंखें बंद करो, अपने पार्टनर को इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो। डिवाइन प्लीज मुझे बताए, गाइड करें। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, पार्टनर है, लवर है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के, प्लीज़ बताए। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, उनके लिए मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज बताए। मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज दे मुझे।
ओके यार, फिर से करना पड़ेगा एक बार। अब आपकी एनर्जीज बहुत वो हो रही है, अप्स एंड डाउन्स दिख रही है मुझे। मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज बताएं, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के लिए क्या है मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। ओके, 4 of wands, ओके, 2 of cups, 7 of cups, Hierophant, 8 of cups, 2 of wands, 10 of wands, 4 of cups। देखो, अब मुझे जो दिख रहा है ना कि आप में से किसी के तो पार्टनर की शादी वादी फिक्स हुई है। जिनके पार्टनर सिंगल है, मैं उनके लिए कह रही हूँ, और जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है किसी और व्यक्ति के साथ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं। आपको अंदर से तड़प हो रही है इनके लिए। आप इनके साथ यूनियन में वापस आना चाहते हो, लेकिन ये यूनियन कैसे होगा, कब होगा, उसका कोई पता ठिकाना आपको है नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब वापस नहीं आएंगे या इन्होंने आपको छोड़ दिया। अब आप में से कुछ लोगों का यूनियन ज़रूर हुआ है या कुछ लोग यूनियन में आना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रहा है। आप में से मेजॉरिटी में लोग इस रिलेशनशिप में फिर से यूनियन चाहते हो, और कुछ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच रिसेंट में यूनियन हुआ है। कुछ 1-1.5 महीने के भीतर आप दोनों के बीच यूनियन हुआ है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगेन जो मैं कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की या तो यूनियन अभी हुई है रिसेंट में, और नहीं तो आप इस व्यक्ति के साथ सिर्फ और सिर्फ चाहते हो यूनियन में वापस आना। आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, या स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हो। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की या तो रिसेंट में शादी हुई है, शादी फिक्स हुई है, शादी हो गई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ के लिए ऐसा दिख रहा है कि शादी ऑब्स्टिकल में है, या इन्होंने अपने स्पाउस के कारण या फैमिली के कारण आपको साइडलाइन कर दिया, या इनके फैमिली की तरफ से ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसके कारण आप साइडलाइन हो गए। आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको टैरो देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, क्या ये व्यक्ति कभी वापस आएंगे, नहीं आएंगे। शायद ये व्यक्ति अपने फैमिली में खुश है, अपने लाइफ में खुश है, आप अपने लाइफ में खुश। देखो, इन द सेंस मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप अपने घर परिवार में ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर पेन है, आपके अंदर दर्द है, इस व्यक्ति को ना पाने का गम है, डे ड्रीमिंग है, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हो। कुछ लोग मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हो, या किसी ना किसी रिचुअल में परफॉर्म किए करवाए हो, कोई ना कोई रिचुअल करवाए हो, या रिचुअल के बारे में कुछ चल रहा है दिमाग में। किसी भी प्रकार से आप इस पार्टनर को वापस लाना चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लोएस्ट में है अभी। ये एनर्जी ये बताता है आप एक एंडिंग को महसूस कर रहे हो। भले ही आप अपने काम पे अपने फोकस को डेविएट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप डेविएट कर नहीं पा रहे हो, आप अपना दिमाग बदल नहीं पा रहे हो। आप में से बहुत लोगों के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम से गुजर रहे हो, ठीक है। आप डिसीजन मेकिंग कर चुके हो, लेकिन आपके करने से क्या होगा, आप काफ़ी नेगेटिव होते जा रहे हो। आपको अंदर से एक बोलते ना कि आप लोगों के सामने एक मुखौटा चढ़ा के बैठे हो कि सब ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे आप खुद को बैलेंस करो, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों का यूनियन भी हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। अब आप लोग क्या करते हो ना, यूनियन नहीं होता है तब हाय तौबा करते हो, यूनियन हो जाता है तब कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हो। ये गलत बात है। ज़रूर बताया करो यार। आप लोगों के लिए इतनी प्रार्थनाएं करती हूँ, दुआएं भेजती हूँ, तो मेरा भी हक बनता है थोड़ा सा मैं जानूँ आपके यूनियन के बारे में, खुश हो जाओ, मैं भी थोड़ा सा अच्छा लगे। एनीवे, ये कुछ लोगों के लिए यूनियन है, लेकिन बाकी लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, तकलीफ से गुजर रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी और आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं आज। हर दिन तो आपके पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों ये मन से फीलिंग आ रही है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और जानूं। अब जिसको इंटरेस्ट है देखो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जब रूल्स निकालूँ आपके पार्टनर के लिए तब देख लेना, कोई बात नहीं। अब डिवाइन प्लीज़ मुझे बताए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ के बारे में बताएं, इनके ओवरऑल लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। अब
अपकमिंग इवेंट्स, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के बारे में बताएं, इनके ओवरऑल लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। क्या ये अपनी एंजाइटी से बाहर आ पाएंगे? सबसे पहले 9 ऑफ स्वॉर्ड्स देख के ही वो हो जाता है अंदर से, एंजाइटी से वापस आ पाएंगे कि नहीं। मैं उसको चेकआउट कर रही थी तो एंजाइटी सामने आ गई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस। बहुत ज़्यादा भ्रमित दुनिया में रहोगे आप, क्लैरिटी मांगोगे, क्लैरिटी चाहोगे, यूनियन को ही आप चाहते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप इनके तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज के इंतज़ार में हो, आप क्लैरिटी चाहोगे, लेकिन ये क्लैरिटी या आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि जस्टिस मिसिंग है। अब आप में से अगर कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, मुझे पता नहीं, ऐसा दिख रहा है कि कोई लीगल मैटर आप में से किसी का भी चल रहा है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस। और अपकमिंग इवेंट में ही कुछ होने वाला है ऐसा मुझे दिख रहा है, देखते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस। अब मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मैं आगे भी ऐसे वीडियोस को बनाऊंगी। क्लैरिफाई जस्टिस डिवाइन। 7 ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस आपके फेवर में आने वाला है। अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है ना, तो ओवर थिंकिंग बंद कर दो, जस्टिस आपके फेवर में होगा अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है। और ओवरऑल आपके लाइफ में बारे में, आपके लाइफ के बारे में बता रही हूँ, आपके पास कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या कोई धन आने वाला है, कोई पैसे कहीं से मिलने वाले हैं, कोई इनहेरिटेंस हो सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई फाइनेंशियल बैकअप हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ऑलरेडी अगर जॉब वॉब करते हो तो वहाँ पे ठीक ठाक कमा लोगे, और नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हो तो चांसेस आर देयर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें, कोई न्यू शुरुआत होने वाली है। 6 ऑफ कप्स। अगर पैसों की दिक्कत से गुजर रहे थे तो पैसे आने वाले हैं, ठीक है। देखो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे मुझे दिख रही है ना, आप ऑल इन ऑल इस व्यक्ति को स्टॉक करते हो, इस व्यक्ति की तरफ से ही आपको चाहिए इनपुट, आपको चाहिए एफर्ट, आपको बाद बाकी और किसी चीज़ में ध्यान नहीं है, मिसिंग एनर्जी है। आप इनके साथ वापस आना चाहते हो यूनियन में, आप बुरी तरह से यूनियन चाहते हो, लेकिन आप अपने लाइफ में इस इंसाइटीफुल सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे, और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। अब देखो सबके लिए डिफर कर सकता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल ये एनर्जी आपकी अपकमिंग इवेंट्स, मतलब कमिंग 15-20 डेज 1 मंथ में भी यही प्रेडिक्ट हो रही है। तो अगर आपको चाहिए ना, तो आपको किसी से प्राइवेट गाइडेंस लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक क्लैरिटी मिल पाएगी। ओके, देख के अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। डिवाइन प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं क्या करना चाहिए इनको इस पेनफुल सिचुएशन, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, व्हाट दे मस्ट डू। प्लीज बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस पेनफुल स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आने के लिए, क्या करना चाहिए। हाई प्रीस्टेस मून। अब अपने इमोशन को कंट्रोल करो, सीधा और क्लियर मैसेज है, विक्ट्री आपकी ही होगी। ये बंदा ज़रूर वापस आएगा, ये बंदी ज़रूर वापस आएगी, लेकिन आपको अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, आप अपने लाइफ में फोकस करना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आप अगर इस एनर्जी में रहे ना, मून की एनर्जी जो एक फेमिनाइन एनर्जी को बताता है, जो एक डिप्रेसिव एनर्जी को भी बताता है, बहुत ज़्यादा अधिक सेंसिटिव एनर्जी को भी बताता है, आपको इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। आप जब स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप जब अपने चक्रास को, अपने ओवरऑल बॉडी माइंड सोल को बैलेंस कर लोगे ना, तब देखोगे आपके लाइफ में कैसे चमत्कार हो रहे हैं, कैसे आपको विक्ट्रीज मिल रही है। लेकिन लोएस्ट वाइब्रेशन में रह के अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करते हो तो वो काम नहीं आएगा। अगर आप मानो कि स्पेलजार बाई की हो और आपकी वाइब्रेशन ऐसी है कि आप डेस्परेट हो रहे हो कि मैंने स्पेलजार बाई कर लिया तो कब तक मेरे को कॉल आएगा, कब तक मेरे को मैसेज आएगा, कब तक हमारा यूनियन होगा, तो यूनियन भूल जाओ, नहीं होता है ऐसे। स्पेलजार है वो, वशीकरण नहीं है कि किसी का दिमाग मैं ऐसे जादू की छड़ी घुमाऊं और किसी का दिमाग एकदम से घुमा के उसको आपके पास ला दूं। ऐसे काम होते होंगे लेकिन मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती। तो स्पेलजार एक प्योर फॉर्म ऑफ रिचुअल है। आपकी वाइब्रेशन अगर हाईएस्ट में रहेगी, मानो कि आप कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी
इनसिक्योरिटीज, जेलेसी, डर, पेन, ऐसी चीज़ों में नहीं रहोगे तो स्पेल आपके लिए बहुत तुरंत काम करेगी। लेकिन आप अगर डेस्परेसी दिखाओगे कि यार मेरे को कॉल नहीं आ रहा है, मेरे को मैसेज नहीं आ रहा है, मेरा कब होगा, मेरा कब होगा, मेरा कब यूनियन होगा, तो ऐसे करके आप एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देने वाले हो, तो आपके चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आप अपने वाइब्रेशन को रेज करो, आप अपने प्रॉपर चक्रास को अलाइनमेंट पे लाओ। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में हमेशा इनर वॉक की जर्नी को प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसके लिए अब जानो कि आप दोनों के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि नहीं है तो क्या है। कई बार बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म ऑफ वो होते हैं, मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अलग अलग फॉर्म ऑफ इनर वॉक होता है, मेडिटेशंस होता है। सिर्फ प्राणायाम से आपकी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अपने वाइब्रेशन को रेस करो, इस यही गाइडेंस ऊपर वाला आपको दे रहा है। नहीं तो आप कितने भी स्पेल्स कर लो, कितने भी पैसे खर्च कर लो, कितने भी रिचुअल्स करवा लो, कुछ फायदा नहीं करेगा आपके लिए। अब डिवाइन मुझे बताए इनके पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के डीप टू इंटेंस फीलिंग्स, डीप टू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इनके एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के डीप ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है आज की। डीप टू इमोशंस, ओके। आपको इनकी तरफ से कोई सडन कॉल टेक्स्ट मैसेज कुछ आने वाला है, सडन होगा, ये सडन होगा, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी दिख रही है। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ रिश्ता है जो आपके पार्टनर भी महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, डिसबैलेंस्ड है। आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, आप बात को समझ जाओ। आप ओवर इमोशनल हो तो ये ओवर प्रैक्टिकल है, प्रॉब्लम यहाँ पे यही है। देखो इनके अंदर ना मुझे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा। ये भले ही एक फीमेल क्यों ना हो, लेकिन इनके अंदर की मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त, जो ये बताता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर ये आपके लिए तड़प रहे हैं, तड़पने की एनर्जी समझ रहे हो, क्रेविंग की एनर्जी। लेकिन कुछ ना कुछ डर है, डर की एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही है। डर की एनर्जी इस चीज को डर, देखो वैसा डरने की भूत प्रेत का डर, इनको ऐसा डर हो रहा है कि अब देखो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत हजार लोग देख रहे हो। कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि ये आपके घर परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहते और आपको एक सुखी जीवन में देखना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं चाहते कि इनके कारण आपके लाइफ में कोई तकलीफ हो जाए। अब कुछ के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, ये अपने नेम फेम को बचाना चाहते हैं, ये समझ के समाज के सामने, सोसाइटी के सामने अपनी थूथू नहीं करवाना चाहते। अंदर ही अंदर ये टूट रहे। अगर टूटने की एनर्जी समझते हो कि हम नारियल की तरह, मतलब दिस इज आपके पार्टनर की एनर्जी, अगर मैं अच्छे से समझाऊं ना तो ही और शी इज लाइक ए नारियल, मतलब अ कोकोनट जो ऊपर से बहुत सख्त है। ऊपर से सरफेस लेवल पे देखो तो नारियल को तोड़ने में कितना मेहनत जाता है, और वही अंदर से देखो तो कितना टेंडर है, कितना सॉफ्ट है। वही वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इनके सरफेस लेवल पे इनके इमोशन को ये हाइटन्ड कंडीशन में होते हुए भी, ये एंजाइटी में, पेन में होते हुए भी ये अपने इमोशंस को जताते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नो कांटेक्ट ही दिख रहा है। भले ही अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तब भी आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उस कांटेक्ट को आप कांटेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की इमोशंस देख रहे हैं। तो इमोशन मतलब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेटिव इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे दूरी बनाते हुए, इमोशनल गैप बनाते हुए ही मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इनको डर है। इनको ऐसा है कि इनकी घर पे पता ना चल जाए, इनकी शादी खराब ना हो जाए, या आपके, अब सिमिलर एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि ये ऐसा नहीं चाहते कि आपकी शादी भी बर्बाद करे, या ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस बन जाए जिससे आप दोनों का नाम खराब हो। बेसिकली
ये चीज़ ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति नहीं चाहते कि आप दोनों के ही परिवारों में आप दोनों का नाम खराब हो। अब आप में से कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आपके स्पाउस को या फैमिली को, या उनके स्पाउस को या फैमिली को आपके रिगार्डिंग या किसी एक व्यक्ति के रिगार्डिंग कुछ पता चल गया। मतलब अ, ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम आपका पता, ठिकाना, नाम सब कुछ जाने, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक सब कुछ जाने, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनको अंदेशा कुछ ना कुछ हो रहा है। इनके पार्टनर के बिहेवियरल डिफरेंसेस को ये व्यक्ति, आपके जो थर्ड पार्टी है, वो भाप पा रहे हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। देखना आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, मुझे यहाँ पे दिख रही है। उनके सामने भी थोड़ा सा दिखाने के लिए ये ऐसा कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों के स्पेसिफिक मैसेज, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा दिखाने के लिए, या तो अपने स्पाउस को या आपके परिवार को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है कि नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं है, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, या कभी कुछ था ही नहीं, ऐसी एनर्जी है। अब कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे कि ये आपके खामोखा, मतलब खामखा अपने डे ड्रीमिंग इतनी चलती है इनकी, ख्याली पुलाव में ही जीते हैं। खामखा की अपनी कहानी गढ़ते हैं और बैठ के सोचते हैं कि आपके पति को, आपके पत्नी को पता चल जाएगा तो फलाना होगा, ये होगा, डिमकाना होगा, ये समाज फलाना, ये वो है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें, जिसके कारण भी ये आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना रही है। यहाँ पे मुझे कुछ के लिए रिलीजियस फैक्टर डिफरेंसेस लग रहे हैं, कुछ के लिए मुझे एज गैप दिख रहा है, एज के डिफरेंसेस लग रहे हैं, कुछ के लिए रिलीजियस फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब कुछ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन फोरम पे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे कोई ऐप या कोई इंटरनेट का पोर्टल, कहीं पे ऐसे मिले थे। और कुछ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों सेम वर्क फील्ड से बिलोंग करते हो या कोई सेम कंपनी से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनफैक्ट ये आज के दिन रोने वाली एनर्जी को भी महसूस कर रहे हैं, इनको रोने का मन कर रहा है, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये रोने का मन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अपने इमोशन को एक जगह ना, ये मतलब स्टिलनेस में रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ओवर इमोशनल हो जाए, क्योंकि ओवर इमोशनल होंगे तो आप तो ऐसे ही इमोशन में बैठे हुए हैं, तो दोनों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये चाहते नहीं है, ये ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों थोड़ा सा बैलेंस में रहो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर आज के दिन इमोशनल हो रहे हैं, ये न्यू मून का इफेक्ट हो सकता है। डे ड्रीमिंग बहुत हो रही है, और मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं आपको, ठीक है। ये एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन आप दोनों के बीच पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके कारण आपके पार्टनर चाहे भी तो ये आपके पास आ नहीं पा रहे, क्योंकि यूनिवर्स आपको लेसन देना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा नहीं होता है जिसमें आप बिना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, आप नट शेल में बैठे रह के, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रह के आपको यूनियन मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी महीने वेस्ट कर लो, कितने भी दिन वेस्ट कर लो, कुछ काम नहीं करेगा। आप देखो, होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अब स्पेल करवा लो, रिचुअल करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, इनफैक्ट मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, किसी से जाके वशीकरण भी करवा लो। देखो, मैं नहीं करती, ठीक है, मैं इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करती, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। करवा लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अब देख लेना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। मैंने आज तक बहुत हजार लोगों की रीडिंग की है, ऐसे नहीं होता है। और आप कोशिश करके भी, ये भी कोशिश करके देख लो, अगर आप दोनों का ट्रू पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सच में अगर है, आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप हफ्ता भर इनको याद नहीं किए, 15 दिन इनको भूल गए, महीना भर भी कुछ के लिए हो सकता है कि भूल गए, 2 महीना हो सकता है, लेकिन फिर से घूम फिर के सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट जरूर होंगे जिससे आप दोनों फिर से एक दो, मतलब जो भी व्यक्ति एक हो, मतलब जो भी इंसान दूसरे को भूलना चाहे, उसके दिमाग में वो चलता ही रहेगा। और वही चीज़ आपके पार्टनर को फील हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हाइटेंड है इस वक्त इनके अंदर। मैं मून का इफेक्ट भी देख पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट है, जो इनको बहुत ज़्यादा इनके दिमाग को बोलते ना, दिमाग की खिचड़ी पका देना, वो कर रहा है। लेकिन अब आपके लिए मैं और एक चीज़ बता दूं, आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत ही मिनिमल लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के या तो आपके पार्टनर या उनके स्पाउस ने कंसीव करा है, या कोई बेबी, न्यू बॉर्न बेबी डिलीवर हुआ है, कुछ के लिए यहाँ पे दिख रहा है,
ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के इमोशंस रहे आपके लिए, ये आपके लिए इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, इनको ट्रू लव है आपसे। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे कोई ठगी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इनको ट्रू लव है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ऑफ, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहूँगी यहाँ पे, मैं ये कह सकती हूँ कि अपनी एक भ्रमित दुनिया में, एक जाल में खुद को, मतलब एक स्पाइडर वेब बना के रखे हैं और उस स्पाइडर वेब में खुद ही जाके फंस चुके हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो ये रही आपके पार्टनर की ट्रू इमोशंस आपके लिए आज की, और कहीं ना कहीं इनके तरफ से आपको जेस्चर दिखने मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं तो बहुत महीने से, बहुत सालों से वेट कर रही हूँ, तो भैया और वेट करना पड़ेगा। मेरे हाथों में नहीं है ना कि मैं कोई मैजिक वॉन्ड घुमाऊँ और आपके पार्टनर आ जाए। मैं तो ईश्वर से आपके लिए प्रे करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों का यूनियन अभी तक नहीं हुआ उन लोगों का हो जाए, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मैं प्रे करूँ, आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, तो आप अपने और अपने पार्टनर का नाम मुझे प्रॉपरली कमेंट बॉक्स में आके लिख के देना, ताकि मैं आपके लिए प्रे करूँ। और दूसरी एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने कल एक रिचुअल बताया था अपने दूसरे चैनल पे। यार देखो, रिचुअल के रिलेटेड मेरे को, टीम को मैसेज मत करो, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। बात को समझो, आप लोग ऐसी चीज़ें करोगे ना तो अगली बार से मैं रिचुअल बताना ही बंद कर दूंगी, बिकॉज दिस इज अनोइंग, दिस इज रियली 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 अनोइंग। बात को समझो, रिचुअल है वो जनरल रीडिंग में दिया गया ना, तो आप जो भी है आप कमेंट बॉक्स में पूछो। यू कैन नॉट लिटरली व्हाट्सएप समवन, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक पेड सर्विस का नंबर है। बात को समझो। हाँ, मुझे पता है कि मैं पानी का क्या करना है उसको बताना भूल गई थी, आई नो दैट, बाद में मुझे पता चला। तो मैंने ना, आप अगर चेक करोगे, कमेंट कर रहे हो ना आप, तो कमेंट के लिए कमेंट बॉक्स खोल रहे हो तो पिन मैसेज को चेक करो, मैंने पिन कर दिया था। जब मतलब मेरे को किसी का कमेंट आया था और मैंने तुरंत ही मैंने कमेंट को पिन कर दिया था, तो थोड़ा सा यार समझो बात को। ठीक है, एनर्जी को क्लेम करना ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है ये आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए तो ऑफ कोर्स ये बहुत दुखदायक है, लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है। एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। क्लेम करने के लिए आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और अगर आप चाहो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आपकी पूरी पूरी इच्छा आपकी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अगर चाहो तो मेरे दूसरे चैनल के दूसरे वीडियो को चेकआउट कर लेना, लेकिन ध्यान रखना कि वो जनरल मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग नहीं है, ऑल इन ऑल रीडिंग है वो। ठीक है, तो आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ कल। और जो चैनल के मेंबर्स हो उनको बता दूं, मैं आज ट्विन फ्लेम के रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है, और मैं इस हफ्ते का राशिफल मैं डालने वाली हूँ एक एक राशि अनुसार। आप चाहो तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, और मेंबरशिप को ज्वाइन करने के बाद ही वो वीडियोस आपको देखने मिलेगी। ओके, आज के लिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम शिवाय गुरु जी, मे बाबा जी ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।